इंटर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट IGFA कहते हैं फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन PIB। सोर्स इसका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है और इंटर गवर्नमेंट जो पैक्ट है ये साइन हुआ है इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इंडिया अपना IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको प्रमोट करेगा, इसको बनाएगा, डेवलप करेगा। अब दैट इज द पॉइंट कि इंडिया तो लंबे टाइम से फ्रॉम एंशिएंट इंडिया तो एक्सपोर्ट करता आ रहा है। इंडिया नेट एक्सपोर्टर इकोनॉमी थी। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर होगी वैसे वैसे इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे यूरोप की तरफ और अल्टीमेटली आपको मार्केट वहां चाहिए जहां पर चीजों की कंजम्पशन ज्यादा हो। ऑल्दो इंडिया इज टारगेटिंग अफ्रीका ऑल्सो, बट वी आर ऑल्सो सीकिंग मिडल ईस्ट जहां पर लोगों की इनकम ठीक ठाक है, एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, मतलब यूरोप हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और हम लोगों ने बार बार उसके बारे में डिस्कस किया कि दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीस फॉर इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ इजराइल फॉर इंडिया, सिमिलरली इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज जो इंडिया से यूएई से सऊदी अरेबिया से फिर हम लोग इजराइल तक पहुंचेंगे। यहाँ पर अल हदीद सऊदी अरेबिया के अंदर जगह है, वहां से हम लोग हाइफा जो इनका पोर्ट बनाया है इंडिया ने, अदानी ने मिलकर इसको शायद बनाया साथ में, तो यहाँ से फिर हम लोग ग्रीस और ग्रीस से फिर हम लोग सेंट्रल यूरोप तक पहुंचेंगे और इटली जर्मनी तक हम उसको कवर करेंगे। अब प्लान जो है ये अभी तो ग्राउंड रियलिटीज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट इट विल टेक टाइम। बट ये है कि इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया है। रीजन उसके पीछे इंडिया अपने एक्सपोर्ट जो है उसको इंक्रीज करना चाहता है और एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए मार्केट हमारे पास है, पोटेंशियल हमारे पास है, इकोनॉमी हमारी ठीक ठाक चल रही है और जब भी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमेशा एक्सपोर्ट से करेगी और गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है। तो इंडिया अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज को लेके अपने जो प्लान चला रहा है अगले 10 साल के लिए हम लोग पहले से प्लान बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और अल्टीमेटली हम लोग यूरोप को टारगेट करेंगे। तो दिस इज द प्लान, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी खासी है और उसके साथ साथ इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस भी फ्रांस के साथ, इटली के साथ, जर्मनी के साथ कंपैरेटिवली बेटर हैं। हालांकि थोड़े बहुत हिकअप्स हमेशा रहते हैं क्योंकि हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। और रिसेंट डेज में व्हाट वी हैव सीन दैट फ्रांस इज डेवलपिंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। लुधियाना का रेलवे स्टेशन, अमृतसर रेलवे स्टेशन जो है ये फ्रेंच गवर्नमेंट बना रही है और हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि फ्रांस की जो कंपनी है उसके इंजन जो है इंडियन रेलवे को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया इज बाइंग राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। और एज वी हैव डिस्कस सब क्विड प्रो को होता है, अगर हम लोग वो हमें कुछ दे रहे हैं तो उनको हमसे कुछ लेना भी पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट इंडिया सेल। तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां पर है। ग्रेजुअली थ्रू द अदर रूट्स इंडिया इज एंटरिंग द यूरोपियन मार्केट और उसमें इंडिया का जो स्पिरिचुअल मार्केट है ना उसको भी हम लोग वहां पर बाहर लेके जा रहे हैं। इंडिया से स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी हुई चीजें, योगा वगैरह जो है ग्रेजुअली यूरोप में फेमस हो रहा है। उसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन टाइप की जो चीजें हैं और इस्कॉन टेम्पल टाइप हैं ये भी वहां पे ग्रेजुअली पॉपुलराइज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ता है पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू एंड इवन योर गॉड्स व्हेन योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। When you become prosperous, people start following you. Ancient India में ऐसा ही था, इंडिया prosperous था, people follows India, पर gradually चीजें चेंज होती हैं। उसके बाद इंडिया में जो डिक्लाइन का रीजन है उसके बाद फिर इंडिया अपने आप को रिजुविनेट करता है एंड नाउ दिस इज द पीरियड ऑफ रिजुविनेशन एंड वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग इंडिया। अब इस पॉइंट के ऊपर खबर के ऊपर वापस आते हैं। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक IGFA और दूसरा IMEC। तो IGFA formalized February 22 during significant diplomatic meeting between India and United Arab Emirates और United Arab Emirates, Dubai, इन सभी कंट्रीज में recent years में what we have seen कि they are making temples just to get, you can say, just to make relations better with India
and you can say they also focusing on their tourism also because they are promoting, because यार इन कंट्रीज को, जो अरेबिक कंट्रीज हैं, दे नोज दैट कि इनका फ्यूचर सिर्फ 20 साल और है। 20 साल के बाद इनके पास पेट्रोल या तो खत्म हो जाएगा या पेट्रोल की डिमांड खत्म हो जाएगी 20 साल 30 साल बाद। जब तक हम अपनी जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो यहाँ से जो रूट गुजरेगा इंडिया और उनके बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो लेट्स सी उसके अंदर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, बट इंडिया फोकस कर रहा है अपने फ्यूचर को। और अभी तो हम लोग यहाँ से जो भी टेम्पल वगैरह बना रहे हैं, दे आर टारगेटिंग टूरिज्म, और इसी करके आपने देखा होगा कि दुबई और ये सब कंट्री जो हैं पिछले कुछ सालों से लगातार टूरिज्म की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, और क्योंकि इनको पता है कि टूरिज्म डेवलप करेंगे और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये जो सब कंट्रीज हैं, अरेबिक कंट्रीज जो, इनके यहाँ पर टैक्स फ्री चीजें अवेलेबल हैं, और टैक्स फ्री में मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीजें जो है ये टैक्स फ्री बेच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए इन कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि इनको पता है कि 20 साल के बाद इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और ऐसा कुछ है भी नहीं, प्रोड्यूस भी नहीं करते, इंडस्ट्री लग नहीं सकती यहाँ पर, तो इस करके अल्टीमेटली ये सर्विसेज देने वाली ही कंट्री रह जाएंगी 20 साल के बाद, और ये उनको भी पता है, इस करके दे आर फोकसिंग ऑन सर्विसेज और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। और अचानक से जब डिक्लाइन के बाद अगर आप वहां पर टेम्पल बनाते हो, मॉन्यूमेंट्स बनाते हो, तो ऑब्वियसली फिर तो कोई नहीं जाएगा। तो उससे पहले ही उन्होंने भी स्टार्टिंग कर लिया कि ताकि इस टाइप से भी टूरिज्म हमारे यहाँ आता रहे। जो दुबई विजिट करने आए, हमारे यहाँ भी इतने ह्यूज टेम्पल बनाए हैं कि यहाँ पर बिना विजिट किए वो जा ना सके, और फिर वो भी उनकी इनकम का पार्ट है, वो अपने पास इनकम रखेंगे उसकी। तो IGFA फॉर्मलाइज्ड, उसके बाद United Arab Emirates focusing on collaboration with the empowerment of operating the new the India Middle East Europe Economic Corridor IMEC. Its primary goal is to fortify bilateral relations, particularly in the post-maritime and logistics sectors. The collaborative efforts will adhere to set the mutually agreement principles, guidelines and agreements in alignment with the respective rules, regulation in both nations. वही सब कॉमन चीजें जो हर एग्रीमेंट के अंदर होती हैं कि बायलैटरल रिलेशन अच्छे करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ IMEC initiated on the sidelines of G20 leader summit in India, Middle East Europe Economic Corridor IMEC। तो जब G20 मीटिंग यहाँ पे हुई थी, उसमें इसे फॉर्मलाइज हो गया था, और उसी में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC in a collaborative endeavor involving India, the European Union, France, Germany, Italy, Saudi Arabia, UAE, US. Its primary objective is the integration of Asia, Europe and the Middle East. कुल मिला के हम लोग मार्केट टारगेट कर रहे हैं, एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। IMEC consists of two distinct corridors: the East Corridor connecting India and West Asia, Middle East; the Northern Corridor linking West Asia, Middle East to Europe. तो यहाँ पर दो कॉरिडोर हैं, एक ये और एक यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद आगे। तो यहाँ पर ये आ गया ग्रीस, और उसके बाद ये इटली है। The IMEC aims to establish reliable and cost-effective cross-border ship-to-rail transit network to complement existing maritime routes. तो जो पहले maritime routes हैं, existing routes हैं, उन्हीं को वो एक बार rejuvenate कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग formalize कर रहे हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि जितना माल ह्यूज में जाएगा उतना टाइम सेव होगा, बड़ी बड़ी शिप्स में माल ले जाना आसान काम है, बट ये है वी आर आल्सो फोकसिंग दैट मार्केट जो अभी तक इंटैक्ट रही है, जो अभी तक जो है वो इग्नोर्ड रही है, उस मार्केट को भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फॉस्टरिंग कनेक्शन विद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन along with एशिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप, IMEC strives for stimulate economic growth in these regions. तो इन कंट्रीज में जहां पोटेंशियल इंडिया फोकस कर रहा है वहां पे, जहां तक अभी किसी तरह ध्यान नहीं किया। Infrastructure and connectivity, IMEC will feature rail and line that once completed will facilitate the dependable and cost-effective cross-border ship to rail transit. तो यहां से पहले माल शिप से जाएगा UAE, यहां से गुजरात से और बॉम्बे पोर्ट से UAE, और UAE से फिर बाय रेल नेटवर्क ये पहुंचेगा इजराइल हैफा पोर्ट तक, और हैफा पोर्ट से फिर आगे बाय फिर वही शिप रूट से आगे ग्रीस तक जाएगा। ऐसे ही हम लोग ग्रीस की सपोर्ट में नहीं आगे पिछले कुछ दिनों से, जिसके टर्की के साथ रिलेशन थोड़ी सी कॉन्स्ट्रेंट चल रहे हैं, ठीक।
इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, आईएमईसी प्रायोरिटाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्मेशनल इंटीग्रेशंस क्या है? इट एम टू इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन, एनहांस ट्रेड एक्सेसिबिलिटी, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ultimately leading to transformative integration of Asia, Europe and Middle East, West Asia.